Yes, ma'am. Am I visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्पॉटलाइटेड नहीं थे बेटा, अभी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू मुस्कान। मैम आज आपको देख के अच्छा लग रहा है। आज देख के अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, कल नहीं थी। कल मतलब कुछ कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, लॉक हो गया था कैमरा। चलिए स्टार्ट करें क्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट। थैंक यू आरती। अच्छा, प्रतिभा बोल रही है मैम योर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज वेरी गुड। लाइट जल रही थी पीछे से तो मैं दिखाई नहीं दे रही थी। एम आई नॉट विजिबल? Ma'am, visible. I'm visible. I'm visible. Visible, ma'am. फिर क्यों भाई आकाश? Ma'am, now visible. अच्छा इसलिए आकाश। ओके ओके, चलो अभी विजिबल हो। रिफ्लेक्शन हो रहा है आकाश, है ना? चलो जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आपका कौन सा होगा? पहले टाइप की बात करें, द वेरी फर्स्ट टाइप इज फिजन। पहला कौन सा होगा आपका? फिजन। और आज फिजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? फिजन होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका? Budding. Budding. बडिंग। फिर कौन सा होता है? Regeneration. Regeneration. फिर कौन सा होता है? Vegetative propagation. फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation. फिर Spore formation. Ma'am, spore formation. फॉर्मेशन। फिर Vegetative. Segment. वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बस यही इतना है? Propagation. कुछ छूटा? No, ma'am. ठीक है। फिजन की बात करें बेटा तो दो तरीके के फिजन होते हैं। कौन कौन से? Binary fission. Binary fission and multiple fission. बाइनरी फिजन। और दूसरा कौन सा होता है आपका? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक है। अगर हम आपके बाइनरी फिजन की बात करें तो कितने इंडिविजुअल्स वर्क ओवर हियर? 2 इंडिविजुअल्स। Only ठीक है, मतलब कितने इंडिविजुअल बनेंगे एक सेल से? 2। ठीक है। मल्टीपल फिजन की बात करें तो कितने बनेंगे आपके? यानी ऑफस्प्रिंग। कितने बनेंगे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है। बडिंग की बात करें तो बडिंग हैज 2 टाइप, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। ठीक है। बाकी अभी हम बाइनरी फिजन को लेकर के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम? Binary fission. फिजन। ठीक है। फिजन है कि आपका डिवीजन है? किस चीज का डिवीजन हो रहा है? पेरेंट बॉडी का टू प्रोड्यूस द डॉटर सेल। Slide. Done, ma'am. हो गया? Yes, ma'am. चलो, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी।
प्रोड्यूस वाटर सेल। सेल इज कॉल्ड फिजन। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा वाला आपका बाइनरी फिजन। कौन सा वाला पढ़ेंगे पहले हम? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हैज मल्टीपल ऑफ टाइप्स। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है? मल्टीपल ऑफ टाइप होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा कौन सा वाला? सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। ये जहां जहां मैं B.F लिख रही हूँ दैट मीन्स इज बाइनरी फिजन। तुम लोग पूरा लिखोगे नोट्स में, ठीक है? ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में मत लिख लेना। ठीक है, ये जो सेल में बना रही हूँ ये क्या बन रहा है? कौन सी सेल है ये? अमीबा। कौन सी सेल है आपकी? अमीबा की सेल है। ठीक है, अगर मैं इस अमीबा की सेल को क्या करूं? किसी भी प्लेन से कट करूं तो क्या होगा? ये होगा ऐसा डिवीजन? कैसे भी करो डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है आपका सिंपल बाइनरी फिजन में? क्या होता है आपका? ये जो डिवीजन होता है ऑर्गेनिज्म का किसी भी प्लेन से होता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। इसके नीचे लिख लो ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन। ठीक है, बॉडी के किसी भी प्लेन से क्या होगा? ये डिवीजन करेगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। अगला टाइप कौन सा आता है यहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल। अगला टाइप हम लोग पहले ट्रांसफर्स वाला देखते हैं। ठीक है, कौन सा? ट्रांसफर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कौन सा वाला देखना है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक, अब यहाँ पे है क्या आपका? एक सेल लेते हैं, बताओ ये किसकी सेल है? किसकी सेल है? पैरामीशियम। पैरामीशियम। चलो, मेरे इतने गंदे ड्राइंग को तुम बच्चों ने क्या किया? पहचान लिया। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल। ठीक है, कौन सी सेल है बेटा? ये आपकी पैरामीशियम की सेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर डिवीजन होगा तो कैसा होगा? ऐसा। आज तो कुछ टेढ़ा बैठा, सारी क्लास टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। तो यहाँ पे फिजन कैसा होगा आपका? ट्रांसफर। ठीक है, कैसा फिजन होगा? ट्रांसफर फिजन होगा। Organisms divide through transverse. ठीक है, कहां से हो रहा है डिवीजन? यहाँ पे ट्रांसवर्स। ठीक है, फिर अगला कौन सा आता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल। अगला कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी। ये जो मैं अमीबा और पैरामीशियम ये सारी चीजें लिख रही हूँ, ये क्या है? तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, ये क्या बना हुआ है बताओ? मैम लीवर फ्लूक। यूग्लिना। मैम यूग्लिना। यूग्लिना बना हुआ है। ठीक है, ये यूग्लिना जो है आपका ये कैसा हो रहा है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख लो ऑर्गेनिज्म डिवाइड longitudinal.
फिर एक और है आपका लास्ट वन विच इज ऑब्लिक फिजन। ऑब्लिक बाइनरी, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन क्या कैसा होगा आपका? ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पे डिवीजन का प्लेन ऐसा पाया जाता है, ऐसा कैसा पाया जा रहा है, इस तरह से ऑब्लिक। ठीक है, तो प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा है बेटा, ऑब्लिक। और ये है क्या आपका, गोनल एक्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, गोनल एक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ ऑर्गेनिज्म डिवाइड कैसा हो रहा है, ऑब्लिक। प्लेन नहीं लिखा है, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, मैम डायनोफ्लैजिलेट्स इसका एग्जांपल हो सकता है। यस, वेरी गुड प्रतिभा। चलो, प्रतिभा ने 2020 बायोलॉजी का पार्ट सॉल्व किया, जिसमें से 100 क्वेश्चन में से उसने 45 क्वेश्चन सही सही किए हैं। वेरी गुड। और किसी ने किया क्या, GONEALAX? और किसी ने सॉल्व किया है क्या पेपर? इलेवेंथ वाले सेगमेंट से भी क्वेश्चन बने प्रतिभा, या फिर ये जो 12th वाला सेगमेंट था वहां से किया है, जितना पढ़ाया अभी? क्योंकि काफी सारा पोर्शन हो चुका है दोनों का। अच्छा, मिला नहीं। अभी तो नेट पे भी देखो, कहीं ना कहीं अपलोड हो गया होगा। ये तो बेटा मैंने, वैसे मेरे पास पेपर खुद ही आया है यहाँ से, तो मेरे पास है, तो मैंने साइट नहीं चेक किया। से भी बन गए थे, सही। डन मैम। चलो बढ़िया। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे थे, ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज प्रीवियस स्लाइड कर लो बेटा। कंसेप्चुअल वाले बन रहे हैं, अच्छी बात है। डन मैम। आरती, डाइनोफ्लैजिलेट आपका एलगी है। डन। यस मैम। चलो, हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं किस पे, मल्टीपल ऑफ फिजन पे। मल्टीपल फिजन आपका किसका एग्जांपल है? अरे, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल बताओ। मैम अमीबा और मैम प्लाज्मोडियम। यस, कौन कौन सा? पहला तो आपका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अमीबा इज द एग्जांपल। एंड दूसरा एग्जांपल कौन है? प्लाज्मोडियम। क्या है बेटा प्लाज्मोडियम? मलेरिया पैरासाइट। बताओ, पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, है ना? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है आपका प्लाज्मोडियम? इट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। यस, जब भी ये बेटा इनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन मिलते ही क्या करेंगे,
अपने अंदर अपने बाहर एक 3 लेयर क्या करते हैं, सिक्रेट कर लेते हैं। वो लेयर इनका क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, और उसके अंदर ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, एक सेल है तुम्हारी, ठीक है। ये सेल अभी कैसे है, मान लो इस सेल को मिली अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ठीक, अब उस अनफेवरेबल कंडीशन के मिलते ही ये सेल तो जैसी थी वैसी थी, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कुछ लेयर्स का सिक्रेशन हो गया। क्या हो गया, कुछ इस तरीके से लेयर बनने लगी। कितनी लेयर बन गई यहाँ पे, मैम 3 layer. 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर बन गई बेटा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एज इंसिस्टेशन। क्या कहलाएगा, इंसिस्टेशन, सिस्ट बना लिया, ठीक है। क्या है ये, यहाँ पे लिख लो, when an organism secrete 3 layers around the body, ठीक है, as to protect itself from unfavorable condition। ठीक है, डन। नो नो Yes. मैम। अच्छा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसी कंडीशन में इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी, कैरियोकाइनेसिस की। कौन सी प्रोसेस होने लगेगी इसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस होना शुरू हो जाएगी। अब कैरियोकाइनेसिस हो रही है तो ये वाली लेयर तो रहेगी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, इसके अंदर क्या होने लगा, बहुत सारा न्यूक्लियस भरना शुरू, ठीक है। काफी सारा क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस भरना शुरू। अब क्या होगा, अब जब ये हो जाएगा तो फिर अगली प्रोसेस कौन सी होगी, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। कौन सी प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। ऐसे, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, बनेंगे इस तरह से। मतलब न्यूक्लियस जो है वो क्या होने लगा, इस तरह से एडियर होने लगा स्पेसिफिक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगा। ठीक, अब देखो ये जो आपके स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाए जा रहे हैं, इनको बोला जाता है एमिब्यूली। क्या बोला जाता है, एमिब्यूली, ठीक है, एमिब्यूली बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इस स्ट्रक्चर को कौन सी कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। सिस्ट क्या हो जाएगा, Break. 3 लेयर कवरिंग। ठीक है, सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अभी भी क्या होगा, ये वाला ऐसे ये ब्लास्ट होगा, और अभी भी इसके बाहर क्या है बेटा, इस तरह से लेयर ये वाली है, ये वाली जो ये वाली जो लेयर है वो अभी भी क्या है, यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या हो गया, ये सेल रप्चर हो, तो जैसे ही रप्चर हुई तो क्या हो गया, ये जो आपकी सेल्स थी एमिब्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे,
तरीके से बाहर आ जाएंगे। और क्या कर लेंगे, इंडिविजुअल इसी तरीके से प्लाज्मोडियम की सेल बना लेंगे। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज Sporulation. कहा जाता है इसको, स्पोरुलेशन। ठीक है, क्लियर। अमीबा एंड Yes, ma'am. प्लाज्मोडियम में ये पाया जाता है। कर लो फिर, बताओ जल्दी से। मैम अपनी लास्ट वाला डायग्राम के साथ क्या नेम डालना है? ओके जतिन, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम लास्ट वाला डायग्राम का नाम क्या है? ये आपका सिस्ट रप्चर हो रहा है, ठीक है, सिस्ट ब्लास्ट। और ये प्रोसेस जो है वो क्या कहला रही है आपकी, स्पोरुलेशन। हाँ, उसकी जो सेल है वो क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी। डन एवरीवन? यस मैम। यस मैम। थैंक यू। टाइम क्या देख लेते हो तुम लोग? कैमरा बहुत अच्छा है, तुम लोग का सब चीज देख लेते हो, है ना? क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। चलो डन बेटा, यस Yes, मैम। ma'am. चलो कर लो, जल्दी जल्दी करो। हम कर लिया। ज्यादा नहीं है भाई, ज्यादा नहीं है प्रतिभा। चलो अभी करते बडिंग, ठीक है। दिया था आपने कल। डायग्राम बना के करवा दूं भाई, कल डायग्राम नहीं बनवाया था। कल पहले मैंने सोचा था इसको वन शॉट में कराने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, 2-3 क्लासेस लेके चैप्टर करा दूं। अगर बच्चों को ही क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ताकि कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो कंसेप्ट क्लियर है। भाई माइक ऑफ कर दो, क्यों माइक ऑन किया हुआ है? माइक ऑफ कर लो जल्दी सब लोग अपने अपने। चलो एक्सोजीनस में बात करें तो एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, ईस्ट। एग्जाम्पल कौन है, ईस्ट। ईस्ट प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? मैम यू कैरियोट। यूकैरियोट क्या है। है हमें पता नहीं। माइक ऑफ करो सब अपना, ठीक है। यूकैरियोट है, ठीक है। इसमें एक आपका कौन सा होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है। ये दो होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो व्यूअर्स ईस्ट होता है। कौन सा होता है, व्यूअर्स ईस्ट, जिससे क्या बनता है, अल्कोहल। और एक होता है हमारा बेकर्स ईस्ट, जिसकी वजह से हमको सुबह सुबह खाने को क्या मिलती है, ब्रेड, ठीक है, केक मिलता है खाने को। तो बेकर्स ईस्ट एक होता है, और एक कौन सा होता है आपका, व्यूअर्स ईस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक सेल है तुम्हारी, ठीक है। इस सेल में अगर क्या किया जाए तो पहले क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा पहले,
कैरियोकाइनेसिस होगी। और जब ये कैरियोकाइनेसिस डन हो जाएगी तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। और फिर क्या होगा, एक मदर सेल और एक डॉटर सेल बन जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, Yes, ma'am. पहला एग्जाम्पल आपका ये ईस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो कौन है आपका, हाइड्रा। क्या हाइड्रा है क्या आपका, बताओ। एक्वेटिक क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, कौन सा उसमें आता है, Coelenterata. सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसी तरीके से होता है इसमें। मैंने लिखा दिया था लेकिन मैंने सोचा डायग्राम बना रहेगा, फिर जब रिवीजन करोगे तो तुम्हें आसानी होगी, क्योंकि अभी तो पढ़ लोगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो एज इट इज रहेगा तुम्हारा मदर वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, एक छोटा सा यहाँ पे भी हो जाएगा और फिर डेवलप होके ये पूरा नया प्लांट बना लेगा। ऐसे ही होगा। यस मैम। एंडोजिनस में देखते हैं, तो एंडोजिनस में क्या बनते हैं आपके, स्पॉन्ज। इसको पढ़ते हैं एंडोजिनस में, स्पॉन्ज को। उसके अंदर ऐसे करके क्या पाया जाता है, सेल। ठीक है, यहाँ पे अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे टोटीपोटेंट स्टेम सेल। क्या होती है इस स्पॉन्ज के अंदर, बहुत सारे टोटीपोटेंट स्टेम सेल पाए जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, स्पॉन्जेस। क्या होंगे इसके अंदर, टोटीपोटेंट टोटीपोटेंट सेल को ही क्या बोला जाता है, इट इज काइंड ऑफ स्टेम सेल। मतलब जो सेल डिवाइड करके क्या करेंगी, एक नया स्ट्रक्चर बना लेंगी कोई सा भी, उसको क्या कहा जाता है, स्टेम सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएंगी आपकी, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो इन टोटीपोटेंट सेल से क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। क्लियर, अश्मिता की वैसे है। Saccharomyces cerevisius, CERAVISES। डन कर लिया बेटा सबने। ओ मैम। अब पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। मैम वेट। डन मैम। मैम 1 सेकेंड। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट तीसरा कौन सा पढ़ेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की बेटा बात करें अगर तो क्या होता है आपका, यहाँ पे एक छोटे से फ्रेगमेंट से करवा दूंगी, फिर से करना है तो बताओ, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। स्पोर फॉर्मेशन, चलो हो गया सबका। अब बनाएंगे क्या, नाउ इज गोइंग टू ट्राई टू मेक स्टारफिश। बन गई लगभग। ठीक है, इस स्टारफिश के पास यहाँ पे पाई जाती है क्या, एक सेंट्रल डिस्क। ठीक है, सेंट्रल डिस्क पाई जाती है। ये है क्या आपका
स्टारफिश, ठीक है। अब ये सेंट्रल डिस्क होती कैसी है, टोटीपोटेंट। कैसी है बेटा ये आपकी, टोटीपोटेंट है, मतलब एक ये स्टेम सेल है। अब ये टोटीपोटेंट सेल क्या करेगी, नया सेल्स बना लेगी, उस सेल से क्या कर लेगी, एक पूरा का पूरा बॉडी बना सकती है, नया इंडिविजुअल बना सकती है, ठीक है। मैं पूछूं, किसी बच्चे ने बोला था कि क्या मैम स्पोर फॉर्मेशन भी फिर से कराएंगी, मैंने बोला तुम लोग कहोगे तो मैं करा दूंगी। अभी क्लियर सब बच्चों को, ठीक है। यस मैम। अब देखो, अगर इस स्टारफिश को मान लो कोई आपका प्रेडेटर आया और उसने खा लिया, ठीक है। अब जब खा लिया तो मान लो कैसे खाया, कि आधा हिस्सा खा लिया और क्या हो गया, इतना हिस्सा, एक पार्ट इतना सा रिमेनिंग बचा रह गया। कितना पार्ट रिमेनिंग बचा रह गया, यहाँ पे इसका हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक फ्रेगमेंट इसका बचा रह गया। बाकी प्रीडेटर आया और उसने क्या किया, ऐसे खा लिया। जब खा लिया तो एक आर्म और थोड़ा सा सेंट्रल डिस्क बचा रह गया, कुछ ऐसा, सॉरी, ऐसा कुछ इतना पार्ट बचा रह गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है जब कोई इसको प्रीडेटर खाएगा तो उसने पूरा खा लिया, लेकिन इतना हिस्सा क्या हो गया, बचा रह गया, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो फ्रेगमेंट है, ये क्या करेगा, वापस से रीजनरेशन। कौन सी प्रोसेस करेगा, रीजनरेशन। अब जब ये वापस से रीजनरेशन करेगा तो ये क्या बना लेगा, अगेन न्यू इंडिविजुअल। वापस से एक पूरी स्टारफिश बनाएगा या नहीं, यस मैम। फिर से क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल डिस्क पूरी की पूरी स्टारफिश बना लेगा। तो एक फ्रैगमेंट था, उससे क्या हो गया, पूरी की पूरी स्टारफिश बन गई, ठीक है। तो अब ये जो रीजनरेशन होता है बेटा, ये भी दो टाइप का होता है। हाँ नहीं होगी, ये जो आपका सेंट्रल डिस्क है, अगर ये बचा रह गया तो ये कैसा है, टोटीपोटेंट है। इसका क्वालिटी, टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है, ये अपना डिवीजन करता रहेगा, ठीक है। डिवीजन करके, जब डिवीजन करेगा तो क्या होगा, पूरा आपका सेल्स बन जाएंगे। जब सारी सेल्स बन जाएंगी तो क्या होगा, बोलो, पूरा फिर से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा या नहीं। यस मैम। चलो रीजनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। रीजनरेशन जो तुम्हारा है वो दो तरीके का होता है। रीजनरेशन जो है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है मॉर्फोलैक्सिस। कौन सा है आपका, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, एपीमॉर्फोसिस। दूसरा कौन सा होता है, एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस और दूसरा क्या है तुम्हारा, एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस क्या है बेटा, जब आपका स्मॉल पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसमें स्टेम सेल पाई जा रही हो, और वो क्या करेगा, इट राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। आपके ऑर्गेनिज्म में एक छोटे से पार्ट में स्टेम सेल कहीं ना कहीं पाई जा रही है, और यही स्टेम सेल क्या कर रही है, नया इंडिविजुअल बना रही है। तो दैट वन इज नोन एज, क्या कहलाएगा आपका ये वाला, बताओ, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, when small part containing stem cell, ठीक है। give rise to new individual, ठीक। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लानेरिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लानेरिया, ठीक है।
एपिमॉर्फोसिस में क्या होता है? लिजार्ड सबके घर में है, देखा है सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंदर जल्दी से लिख दो चार्ट बॉक्स में। अश्मिता को पसंद है? अरे पसंद है, सबको पसंद है। लिजर्ड पूछ रही हूँ, लिजर्ड, छिपकली। देखिए का रिप्लाई यस आ रहा है या फिर पसंद है का रिप्लाई आ रहा है? देखिए हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये कैसी बातें कर रहे हैं लोग। डरावनी होती है, एग्जैक्टली। हाँ देखा है, कभी टेल कटी हुई देखा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. फिर क्या होता है? टेल कट जाती है। टेल कट जाती है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी डेथ हो जाए, वो टेल वापस से क्या हो जाती है? रीजनरेट। Regenerate. वापस से Yes, उसकी टेल ma'am. क्या हो जाएगी? बन जाएगी। ठीक है, अगर टेल कटी है तो वो क्या हो जाएगी? वापस से रीजनरेट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल इसका लिख लो, लिजर्ड। और यहाँ पे क्या हो जाता है? रिप्लेसमेंट हो जाता है बेटा लॉस्ट ऑर्गन का। टेल क्या है? आपके ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद ये लॉस्ट अगर हो गई तो फिर वापस से रीजनरेट होके नया बना देगी। अच्छा, वंशिका बोल रही है कि लिजार्ड को भी पसंद करना चाहिए वरना वो नाराज हो जाएगी। हाँ ये भी बात है, उसे बुरा लग जाएगा। क्यों ही नाराज करें उसे, है ना? है तो लिजर्ड बहुत अच्छी, बट आई रियली डोंट लाइक इट। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा लिजर्ड होती है छिपकली। ठीक है, ये क्या होता है आपका? जब उसकी टेल जो होती है कट जाती है तो वापस से रीजनरेट कर लेती है। तो जब भी आपका इस तरीके से होता है कि कोई भी ऑर्गन क्या हो जाए? लॉस्ट हो जाए, तो उसको वापस से रिप्लेस कर ले। ठीक है, हाँ ये बायो वाले ज्यादा लिजर्ड के लिए इमोशनल, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ भाई। मुझे भी बहुत डर लगता है मीनाक्षी, सेम टू सेम। नो हर्षिका। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है क्या लीवर। जनरेट हो रहा हो? Ma'am, liver. एग्जैक्टली Liver. लीवर है। लीवर। एग्जैक्टली यार, तुम लोग तो बच्चे एकदम जीनियस हो। बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई कर दिया लीवर। एग्जैक्टली, लीवर कैसा होता है आपका? रीजनरेट कर जाता है। ये जरावनी होती है रिजल्ट। एग्जैक्टली दीक्षा, यस। ठीक है, चल नेल्स नहीं आएगा भाई। नेल्स क्या है? प्रोटीन है आपका, और केराटिन प्रोटीन है, और क्या है? डेड टिश्यू से मिलकर बना है ना। अभी उस स्पोरुलेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पोरुलेशन। आज कौन सी क्लासेस के बाद? Chemistry. केमिस्ट्री। ओ माय गॉड वर्षा, तुमने इतने ध्यान से देखा है बेटा, आज तक तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं उसे। अच्छा, आज केमिस्ट्री की क्लासेस के बाद? Yes, ma'am. हिमांशु से थी? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आज तो दिन बन गया यार तुम लोगों का। Yes, ma'am. साहिल सर के साथ इंटरेक्टिव सेशन, फिर मेरी क्लास, फिर हिमांशु सर की क्लास। सही है बेटा, एंजॉय मैम योर आज डे। का दिन बहुत अच्छा है। वही तो, एंजॉय योर डे बेटा। आज तो तुम लोगों को बड़ा ही मजा आ रहा है। किस चीज का इंटरेक्टिव सेशन था वैसे ये? मैम क्लासेस का। किस चीज का? हम फीडबैक लेना था। Feedback session. मैम फीडबैक सेशन। अच्छा जी, क्या दिया फीडबैक फिर? अच्छा, प्रतिभा का सबसे अच्छा मूवमेंट मेरे साथ होता है। थैंक यू प्रतिभा, इट इज ऑनर फॉर मी। फीडबैक सेशन था, क्या फीडबैक दिया भाई तुम लोगों ने?
बताते मैं भी ज्वाइन कर लेती। अच्छा, मेरे लिए तो पॉजिटिव कमेंट ही किया है। ओ बाय क्लास सबसे थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत खुश हो गई कि आज फीडबैक में मैम को 100 मार्क्स मिल गए। मेरे लिए सारे पॉजिटिव कमेंट थे, कुछ भी निगेटिव नहीं किया तुम लोगों ने। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक दिया। सबसे अच्छे बायो के लिए फीडबैक थे, सही है। थैंक यू सृजल। चलो जी, बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। मुझे लगा ऐसा इंटरेक्टिव सेशन हो रहा था कि फ्लूट फ्लूट बज रहा था, तब मैंने एंटर किया 6 o'clock पे, तो मुझे लगा उस टाइप का कुछ थोड़ा सा कल्चरल इवेंट हो रहा है। अच्छा, थैंक यू मीनाक्षी। देखो मीनाक्षी मेरी फेवरेट, थैंक यू। बेटा लीवर क्या होता है ना, लीवर में लोब्स पाए जाते हैं पायल, वो क्या करते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। अगर एक लोब्स है ना तो वो पूरा लोब्स क्या करेगा, दोबारा से पूरा लीवर बना लेगा। इसी तरीके से लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। लीवर ट्रांसप्लांट करने का तरीका भी यही है। ये तो गलत बोला दीक्षा। दीक्षा बोल रही है मैंने कि तुम लोगों ने बोला है कि संडे को भी बायोलॉजी का क्लास होना चाहिए, ये तो गलत है भाई। थैंक यू तनिष्का। अच्छा, सर ने पूछा तो सबसे अच्छी क्लास कौन सी लगती है, और वो Yes, मैम ma'am. का। बायोलॉजी। मैम बायो। Bio. चलो यार, अच्छा है भैया, फीडबैक भी हो रहा है। चलो ठीक है। मैम सबने फर्स्ट टाइम। बायो बायो सबने बायो बोला है ना, सबसे अच्छी क्लास कौन सी, बायो की। यस मैम बायो। Yes, और ma'am. अच्छा चलाना पड़ेगा। देखो यार, बायो की क्लास अच्छी लगती है, इसका पता कैसे चलेगा। देखो थोड़ा सा सीरियस होते हैं। अच्छी लगती है कैसे पता चलेगा, तब बेटा पता चलेगा जब सबके नंबर कैसे आए, नंबर 6। अच्छे वाले, है ना। जब सर ये परेशान हो जाए कि किसको सेकंड रैंक में डाले, इतना टफ कंपटीशन होना चाहिए, है ना, तब तो पता चलेगा कि मैम अच्छा पढ़ा रही है। यस मैम। हाँ यही बात है कि देखो क्लासेस तो सारी अच्छी है, लेकिन तुम कितना स्कोर करो उससे पता चलेगा ना। मैथ वालों ने भी बायो ही बोला, मैथ वाले भी बायो पढ़ रहे हैं क्या भाई। ये तो जोक हो गया शिवानी। ऐसा हुआ था क्या कि मैथ वाले भी बायो बोल रहे थे। मैम हाँ भाई, तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे लगा वो भी लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे हैं। चलो जी, डन। एलगी पे आते हैं, पढ़ लेते हैं स्पोरुलेशन। अभी मांचू सर आ जाएंगे भाई। यस माई मैम। टीआरपी इज मैजिक। बेटा साउथ दिल्ली, वर्षा, ठीक है। स्पोरुलेशन क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है स्पोर का। अब दो होते हैं यहाँ पे, एक एल्गी में एक फंजाई में। तो एल्गी में एग्जाम्पल आपका क्लेमाइडोमोनास है। यहाँ पे ये जो पेरेंट बॉडी होती है, ये पेरेंट बॉडी किस में चेंज हो जाती है बेटा, जू स्पोरेंजियम में। किस में चेंज हो जाती है, जू स्पोरेंजियम में। जाते जाते तुम लोगों ने मेरा भी दिन बना दिया। जू स्पोरेंजियम में, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हैं,
ज़ूस्पोर्स। तो जो मैं बना रही हूँ ये क्या है आपके ज़ूस्पोर। ठीक है, कितने ये क्या है आपके ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर। ठीक है, ये ज़ूस्पोर्स नंबर में कितने होते हैं 6 to 18 नंबर्स। एक सेल में कितने होंगे 6 से 8। दूसरा इसके ऊपर कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये जो मैंने ड्रॉ किया है अभी रेड से जिसको किया, Yes, ये फ्लैजिला। कैसा है आपका मोटाइल स्ट्रक्चर है। कैसा है मोटाइल स्ट्रक्चर है। और क्यों मोटाइल है बेटा, क्योंकि इस पे क्या पाया जाता है फ्लैजिला। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। आया समझ में। यस मैम। ठीक है, अब यही स्पोर बाहर रिलीज होंगे और जब ये स्पोर बाहर रिलीज होंगी तो क्या कर लेंगे, अपना एक नया पेरेंट सेल बना लेंगे। बहुत बड़ा है बेटा साउथ दिल्ली, है ना आकाश। मुझे भी लग रहा है मेरी पॉपुलैरिटी हिमाचल में तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कहीं बढ़े या ना बढ़े, हिमाचल में तो मैं धीरे धीरे फेमस हो रही हूँ हर एक घर में, यस मैम। है ना। क्योंकि बच्चे तो जान रहे हैं, चलो ठीक है कि ये 70-80 की स्ट्रेंथ जान रही है, जो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग में बच्चे हैं वो जान रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन अच्छा वर्षा इज ऑल्सो गुड वर्षा। ठीक है, लेकिन बेटा जो घर में बैठे लोग हैं वो भी जान रहे हैं। यस मैम। यस मैम। हाँ वही ना, फैमिली भी जान रही है। तो एक फैमिली में 4 लोग हैं तो समझ लो 5 लोगों में पॉपुलेशन बढ़ी, है ना। ऐसे मैथ्स कैलकुलेट करते हैं। यस मैम। अच्छा यूट्यूब में इतने सारे स्टूडेंट हैं, अरे भाई सही है, बहुत बढ़ रही भाई। बहुत पॉपुलर हो रही हो लग रहा है ना। आई एम फीलिंग लाइक दैट। अच्छा आकाश कहाँ लिखा हुआ था फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। फुल मार्क्स आएंगे अगर तुम लोग इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो ना। अभी मैम और अपनी मेहनत बढ़ाएंगे। 10 फॉलोइंग बढ़ रही है, बड़े से छोटे सब जान रहे हैं एक फैमिली में, है ना। जिसकी ज्वाइंट फैमिली होगी तो एक साथ 10 लोगों में पॉपुलेटिव, यस मैम। है ना। हाँ एक स्टूडेंट मैनी पीपल, बच्चे प्रमोट कर रहे हैं मैम, तो सही है बेटा। थैंक यू सो मच। एक और स्लाइड पढ़ ले हिमांशु सर के आने के पहले। यस मैम। अंदर ने क्वेश्चन नहीं पूछा। नो मैम। हर्षिका देखो अकेले हर्षिका के यहाँ 14 मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स में सीधे पॉपुलर। ये सही है। अच्छा लाइक पॉलीजेनिक का सही है। चलो एक और ले लेते हैं फंजाई का, है ना। सर आ जाए इसके पहले और तुम्हें पानी पीने का टाइम भी ना मिले। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन पानी पीता है। अभी क्लास जब से लगी हुई है कितने बजे से था इंटरेक्टिव सेशन। मैम 5:30। 5:30। 5:30। अच्छा चलो तब तो ज्यादा टाइम। पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है। इसी पेंसिलियम नोटेटम से आपकी फर्स्ट एंटीबॉडी बनी कौन सी, यस मैम। पेनिसिलिन, है ना। किसने बनाई बेटा, बनी तो बनाई किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming. उज्जवल हैंड रेस क्यों किया है। थैंक यू शिवानी, इसे कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। यही कहना चाहते हो, थैंक यू थैंक यू। पॉपुलैरिटी इनटू 100 हो गया। यस आकाश, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अच्छा वाटर बॉटल साथ में रहती है, ये बोल रही हूँ। हाँ ये होना चाहिए, पानी बहुत जरूरी है भाई, वाटर इज लाइफ। तो बेटा यहाँ क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज स्टॉक। क्या कहा जाता है इसको, स्टॉक लाइक
स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। नाम क्या होता है इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का? जल्दी से बता दो, कल भी कराया है शायद, कल डायग्राम नहीं बनवाया था। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। कोनिडोफोर, क्या बोलेंगे इसको? कोनिडोफोर। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बुके में। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ऐसे बुके लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्लैजिला होता है इनको क्या कहा जाता है? कोनिडिया। इनको क्या कहा जाता है? कोनिडिया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इनको क्या बोला जाता है? कोनिडियोफोर। दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। और ये जो जो ऊपर आपकी सेल्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? कोनिडिया। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा ये? इनमें क्या फ्लैजिला दिख रहा है? नो। No, ma'am. कैसे होंगे? नॉन मोटाइल Non-flagellate. होंगे। एंड कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेट। कैसे होंगे? नॉन फ्लैजिलेट, है ना? नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेट। जबकि जू स्पोर्स कैसे थे? मोटाइल एंड फ्लैजिलेट, है ना? आया समझ में? चलो एक छोटा सा और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इंट्रोडक्शन करा दूं। मैम आपने पेनिसिलियम के बाद क्या लिखा है? अभी बहुत टाइम। मैम आपने पेनिसिलियम के बाद क्या लिखा है? नोटेटम, NOTATUM। 7:15 पे एंड करूं क्लास? सर के आने के बाद, जैसा तुम लोग को, या पहले ही कर दूं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता कहाँ है बेटा? जो आपका, पहले ही एंड कर दूं खाली। ठीक है, सोमैटिक पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, वो क्या करता है? वापस से क्या करेगा? नया प्लांट प्रोड्यूस कर देगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलो लिख लो। 7:10 पे एंड करो। ओके, जैसा तुम लोग को, जो तुम लोग कहते हो बस वैसे ही करते हो। अब रिजल्ट नहीं आया तो फिर पिटाई होगी। तुम लोगों ने बोला ये वाला चैप्टर पढ़ना, मैंने बोला ठीक है भाई ये वाला पढ़ा देते हैं। नहीं पढ़ाएंगे इकोलॉजी। मैम हिमांशु सर की क्लास 1 होती है पूरे हफ्ते में, तो फिर मैम हिमांशु सर की क्लास लेट होती है। मैम सिर्फ एक ही होती है। अच्छा, क्लास कम होती है, तो आज तो बताया ना तुम लोगों ने। यस मैम। बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा थोड़ा सा ना, एक दिन एक स्टोरी सुनाऊंगी तुम लोगों को। ठीक है, अभी आज नहीं, आज पढ़ा लूं पहले। क्लास 1 साल बाद। अच्छा जी, फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। हिमांशु सर, अपनी कुछ क्लास में से हिमांशु सर को दे दो। चलो यस लिखो तुम लोग। मैं अपनी क्लास में से कुछ क्लास हिमांशु सर की करवा देती हूँ। बताओ तुम लोग यस बोल दो बस। नो। चलो किसी एक ने, मानवी ने यस बोला। यस यस, चलो एक यस आया। एक क्लास दे दो चाहे डे वाली कैसे भी बढ़ जाएगी उनकी। सिर्फ एक की मैम, सिर्फ हमारी मेरी एक ही क्लास, लगती अगर है मेरी क्लास कम करवा के उनकी करवानी हो तो मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ बेटा तुम लोग के लिए। अच्छा, आज तुम लोगों ने बोला था तो इसलिए पढ़ेगी। अगर इफ यू पीपल वांट, मैं सैक्रिफाइस करूंगी बेटा तुम लोगों के लिए। मैम विल डू एनीथिंग फॉर यू बेटा। मैम राधिका मैम की जाने दो ना, क्या जा रहा है? अरे ऐसे, अच्छा एक तुम लोगों को ना स्टोरी सुनाऊंगी मैं एक दिन। ठीक है, थोड़ा सा ना तुम लोग क्या है कि माइंड में एक थॉट भी जमा के बैठ गए हो, लेकिन उससे लॉस भी तुम लोगों का है। ठीक है, कभी भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, होना क्या चाहिए? पढ़ाई पे फोकस। कल को सुनाऊंगी। अच्छा कल को सुनाऊंगी,
याद दिला। सुना देना। नहीं आज नहीं, आज भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिख लो, बचेगा 1 वीक, ये वाला चैप्टर भी चल जाएगा। एग्जैक्टली प्रतिभा। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पे वेरिएशन पाया जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल है ये। मैम क्योंकि हो sexual सकता है, है। मैम हो सकता है अगर हम श्योन एंड मैम क्या क्या? मैम हो सकता है क्योंकि मैम हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के काफी मेथड्स यूज कर सकते हैं। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। असेक्सुअल Yes, रिप्रोडक्शन में कभी भी आपका जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। कब होगा? जब हम उसमें कुछ म्यूटेशन करवाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो, नो वेरिएशन ओवर हियर, कोई भी वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन्स जेनेटिकल आइडेंटिकल क्या होंगे? पेरेंट से आपके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो जेनेटिकल क्या होंगे? Similar. सेम। आइडेंटिकल। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा गायत्री, इन लोगों ने ये बोला, ऐसा ऐसे कभी भी किसी टीचर के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये मैं कहूंगी। ठीक है, देखो देयर आर फ्यू टीचर, मैं भी जब उस टाइम पे रही होंगी या अभी भी जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो एक कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं बेटा जो एकदम दिल के बड़े लिंक्ड जीन टाइप वाले होते हैं ना, बहुत पास होते हैं दिल के, बड़े अच्छे लगते हैं। उनका डांटना, मतलब वो डांट भी देंगे ना तो भी फिर भी अच्छे लगेंगे, है ना। उनके डांट से भी हम मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा होता है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ नहीं तो, लेकिन अगर मतलब ऐसे इस तरीके से वो करोगे ना तो ये भी अच्छी बात नहीं है। पढ़ के देखो पहले, माइंड एकदम सेटअप नहीं कर देना चाहिए कि ये ऐसा है, उसके लिए रिजिड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। यस, पहले थोड़ा सा तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले डिस्कस विथ योर टीचर। मैं ही हूँ, हो सकता है मैंने कोई एक ऐसा लेक्चर जैसे इवोल्यूशन, ठीक है ना, रितिका, जैसे इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया मैंने, ठीक है, तो वहां पे कुछ बच्चों को, काफी सारे बच्चों को वहां पे दिक्कत हुई, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा था, तो तुमने मुझसे बोला, मुझे समझ में आया, फिर मैंने क्या करा, जब इकोलॉजी शुरू कराई तो पहले ही तुम्हारा माइंड ट्रेन किया, फिर इस तरह से पढ़ाएगी तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा तो ये दिक्कतें भी तो बताओ, क्या बोला था आकाश? दिक्कत क्या आ रही है वो बताना चाहिए, फिर सॉल्यूशंस तो आएंगे। हाँ वो ये थोड़ा सा होता है, ठीक है, हो सकता है। एग्जैक्टली, है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बताओ। अच्छा चल जा, तो तुम लोग करने की कोशिश कर लो, इंटरेक्ट कर लेंगे। अरे भाई बहुत टाइम हो गया है ना, चलो मांझू सर की क्लास है, ऑफ कर दे। यस मैम। चलो टेक केयर बच्चों, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। ओके बच्चों, Thank you, ma'am. सेशन। Thank you, ma'am. बाय मैम।